तो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन है द फिगर शोज अ सिस्टम ऑफ टू concentric spheres of radii r1 and r2 kept at a temperature t1 and t2 respectively. The radial rate of flow of heat in a substance between the two concentric spheres is proportional to. तो बच्चों ये हमारे पास दे रखा है क्या टू कंसेंट्रिक स्फीयर रेडियस r1 और r2 है ना। टेम्परेचर कितना दे रखा है t1 एंड t2। तो बच्चों एट फर्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ से कि एक जो छोटा सा द रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सब्सटेंस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर इज प्रोपोर्शनल। तो बच्चों यहाँ पे इसके अंदर एक जो इस तरह से कंसेंट्रिक क्या बना दिया मैंने, एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। अब इस कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर हीट जो आपका बोल रहा है क्या, रेडियल रेट फ्लो। तो यहाँ से बच्चों ये जो पॉइंट दे रखा दिख रहा है ना ये वाला, तो इसकी जो स्मॉल एलिमेंट कितना मान लेते हैं, जैसे डी आर, इसको हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंसिडर ए सेल ऑफ थिकनेस डी आर और रेडियस आर है। तो जो डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी इजिकल्स टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना। तो ये होता है बच्चों। तो मुझे डी क्यू बाई डी टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मुझे ये कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्लियर। तो अब बच्चों यहाँ पे जो इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा इसके बीच में, मैं मान लेता हूँ दिस इज टोटल टेम्परेचर टी है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा दिस इज टी माइनस का डी टी, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टी माइनस का डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इजिकल्स टू हो जाएगा दिस इज के ए। ये हो जाएगा आपका के ए डेल्टा टी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे टी माइनस डी टी, है ना, माइनस का टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया यहाँ से, ठीक है। अपॉन कितना डिस्टेंस पे पूछा है आपसे, डी आर डिस्टेंस से पूछा है ना। तो ये हो जाएगा के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन डी आर के लिए, ठीक है, डी आर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाय डी आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का एरिया, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, रेस डी टी बाई डी आर। कैसे इसे लिखा जा सकता है डी क्यू बाई डी टी को, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ से आर वन और आर टू रेडियस तक मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो आर वन से आर टू, है ना, वन अपॉन ये डी क्यू बाई डी टी, आर वन से आर टू क्या कर दूँ, उसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दूँ। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी की जो वैल्यू है, ये हो जाएगा आपका कितना, -4 k पाई डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। और हो जाएगा डी आर, जो हो जाएगा -4 k पाई, हो जाएगा T1 से T2 और ये डी टी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जाएगा 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/r1 माइनस 1/r2, कहाँ से कहाँ तक, -1/r होता है, लेकिन लिमिट लगा करके ये वैल्यू जाएगी हमारे पास। तो -4 पाई के, दिस इज T2 माइनस का T1, ठीक है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो ये जो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू अपॉन डी टी जो है आपका -4 पाई के R1 R2 अपॉन T1, सॉरी T2 माइनस का T1 अपॉन क्या लिख सकता हूँ उसको, T2 दिस इज R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू तो बच्चों क्या है, कांस्टेंट। तो डी क्यू बाई डी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सॉरी R1 R2 कांस्टेंट नहीं है, ये वाला ये टेम्परेचर। तो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, दिस इज ओवर आंसर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।